स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जाएंगे ज्योग्राफी का बीए फाइनल ईयर का वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का जो पेपर है, ये 2020 का पेपर है। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए थे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम कि सभी प्रश्नों को आपको करना जरूरी है। किसी भी प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको और रोल नंबर लिखना है, ये सभी लिखा हुआ है। प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसमें 10 प्रश्न है, 10 में से आपको 5 करने हैं। तो पहला प्रश्न अनिवार्य है। इसमें आपको दिया गया है हॉर्मुज जलसंधि। आप देख सकते हो हॉर्मुज जलसंधि कहाँ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यूनाइटेड अरब अमीरात और ऊपर ईरान, इन दोनों के बीच में है, फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है सखालिन द्वीप समूह। सखालिन द्वीप समूह आपको एशिया के पूर्व में है, चाइना के आसपास। अभी हम मैप में देखेंगे। इसके बाद कारपेथियन पर्वतमाला, ये यूरोप में आपको मिलेगी। शिकागो, ये उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। बेकाल झील ये आपको रशिया में मिलेगी। मोंटाग्रासो का पठार ब्राज़ील में मिलेगा। मेलबर्न आपको ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्व मिलेगा। सतपुड़ा भारत में है। यहाँ पे मैप में देखिए नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा सखालिन द्वीप समूह। सबसे पहले नंबर 1 अभी हमने देखा बड़े मैप में, वो था आपका हॉर्मुज जलसंधि। नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चीन और रशिया के पूर्व में एक द्वीप है जिसको सखालिन द्वीप कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे देखिए दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में ये है फॉकलैंड द्वीप। इसके बाद नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा यूरोप में, यूरोप के पूर्व में कारपेथियन पर्वतमाला पाई जाती है। दिनारिक आल्प्स और आल्प्स पर्वतमाला के पूर्व में है। इसके बाद शिकागो आपको नंबर 5 पे दिखाई दे रहा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, रेलवे स्टेशन भी बड़ा है और विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। फिर आपको बेकाल झील नंबर 6 पे दिखाई दे रहा होगी ऊपर। बेकाल झील रशिया में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा स्थान भी है ये। मेरियाना ट्रेंच समुद्र में है, ये स्थल पर स्थित है, सबसे गहरा स्थान है। बेकाल झील सबसे गहरी झील भी है। मोंटाग्रासो का पठार ये ब्राज़ील में है, मुख्यतः पूर्वी ब्राज़ील में नहीं है, मध्य ब्राज़ील में कह सकते हैं हम। इसके बाद मेलबर्न है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में दिखाई देगा नंबर 8 पे। और उसके बाद सतपुड़ा पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही होगी नंबर 9 पर। ये मध्य भारत में है, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक ये पाई जाती है। फिर उसके बाद आपको होकेडो द्वीप मिलेगा एक, वो नंबर 10 पर है। उसको हम अगले पेज पर देखेंगे। ये देखिए होकेडो द्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा सतपुड़ा पर्वतमाला के साथ। नेक्स्ट है 5 में से आप 10 प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये भी पहले का ही बी है, ठीक है। इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे देखने को। तो पहला प्रश्न है साहेल किसे कहा जाता है। तो साहेल का उत्तर देना है आपको। एक ऐसी अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई पट्टी है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से अलग करती है। साहेल पट्टी की लंबाई 3562 किलोमीटर है और ये अटलांटिक से लेकर के लाल सागर तक फैली हुई है। इस पट्टी की चौड़ाई कुछ 100 किलोमीटर से हज़ारों किलोमीटर तक पाई जाती है। तो साहेल के बारे में आपको बताना है। कुल मिला के रेगिस्तान से लेकर के और लाल सागर तक पाई जाने वाली एक रेगिस्तानी पट्टी कह सकते हैं इसको, या घास के मैदानों की पट्टी है एक तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है मूल निवासी किसे कहते हैं। तो मूल निवासी आप सभी को जानते हो, ऐसे लोग जो किसी देश और क्षेत्र में रह रहे हों बहुत पहले से, उनके पूर्वज वहाँ पर अपने जीवन यापन करते हुए वहाँ के वो मूल निवासी कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर वो पहले से रहता आया है वो उस जगह का मूल निवासी है, ठीक है। फिर इसके बाद है एक प्रश्न है स्लाव। देखिए स्लाव एक भाषा परिवार की एक भाषा है। इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ोगे जब विश्व की विभिन्न प्रकार की भाषाएं, तब आपको मालूम चलेगा कि स्लाव क्या होता है। तो स्लाव मुख्यतः एक भाषा है जो अंग्रेजी से ही उत्पन्न हुई है। पूर्वी यूरोप के लोग बोलते हैं, दक्षिणी यूरोप के लोग बोलते हैं। स्लोवानिया आपने एक देश सुना होगा, वहाँ से निकली हुई है। उत्तर एशिया में बसने वाली एक मानव जाति भी है ये, जो स्लाव भाषाएं बोला करते थे। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की उपशाखा है। नेक्स्ट है टेगा। टेगा आप जानते हो एक वनस्पति भी है, एक जलवायु प्रदेश भी है। कोणधारी वनस्पति कह सकते हैं, बोरियल वनस्पति कह सकते हैं। टेगा मुख्यतः 70 डिग्री से लेकर के
और 85 डिग्री या कह सकते हैं इसके मध्य में पाई जाने वाली एक जलवायु है। महान झीलें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगी, सुपीरियर, हुरन, इरी, मिशिगन और ओंटारियो। हम्बोल्ट की जलधारा आपको दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में मिलेगी, ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। यहीं से अल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है। इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं तो मानसून किसे कहते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। मानसून किसे कहा जाता है आप सभी जानते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं मानसून के ऊपर। तो मानसून या पावस मूलतः एक अरब भाषा का शब्द है जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं को कहते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वर्षा करती है, मौसमी पवन होती है और दक्षिणी एशिया में जून से सितंबर तक 4 माह तक ये बारिश करती है। ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड का एक द्वीप है, उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का नक्शा आप अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको दक्षिण में दिखाई देगा, दक्षिण पूर्व में उसका एक उत्तरी द्वीप है, उत्तरी पूर्वी द्वीप है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे शिवालिक श्रृंखला की। आप सभी जानते हो हिमालय पर्वतमाला में जो सबसे दक्षिण की पर्वतमाला है उसको हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है और सबसे नवीनतम है ये। इसके बाद यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत भी आप सभी जानते होंगे, जब आपने विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप ये जानते होंगे विश्व के प्रादेशिक भूगोल में कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली पर्वतमाला यूराल पर्वतमाला है, यूरेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इस तरीके से आपको सभी में 3-3 प्रश्न मिलेंगे। अब आपको टोटली 4 प्रश्नों के उत्तर और देने हैं, ठीक है। इनमें से आप 3 में से कोई सा भी एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कोई किसी आपको बाध्यता नहीं है। तो पहला प्रश्न, एशिया को भौतिक भागों में विभक्त कीजिए और प्रत्येक का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप ऊपर आई बेल बटन है, वहाँ जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैंने अच्छे से करवा रखा है। यूरोप में जनसंख्या का वितरण और घनत्व पर विस्तृत टिप्पणी लिख लीजिए। मैंने सभी प्रश्न आपको इसकी टेलीग्राम पे आपको PDF में मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप इसको देख सकते हैं। जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कौन कौन से जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः पश्चिमी जर्मनी में है। रोटरडम वहाँ की एक बंदरगाह है। इसके अलावा सार, सेक्सनी और रूहर प्रदेश, राइन प्रदेश, ये सभी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जर्मनी के। नेक्स्ट सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण अमेरिका को भौतिक भागों में विभक्त कीजिए और अमेजन वर्षा वन पर टिप्पणी लिखिए। ये सभी प्रश्न मैंने टेलीग्राम पे जो PDF डाल रखी है उसमें आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा कि USA संयुक्त राज्य अमेरिका को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक प्रदेश का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, इस साल भी परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों में से एक है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुल मिलाकर के आपको ब्राज़ील में कौन कौन सी प्रकार की कृषि की जाती है, उन कृषि का आपको वर्णन करना है और किस तरीके से वो कृषि वहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है सेक्शन सी से। कुल मिलाकर के आपको इन 9 प्रश्नों में से सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बहुत इजी पैटर्न है। ऑस्ट्रेलिया को भौतिक भागों में विभाजित कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है उनके बारे में आपको बात करनी है और उनको कितने भागों में बांटा गया है उसका छोटा सा वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट और आखिरी पेज है, इसमें प्रश्न नंबर 10 है। ये कहता है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है आपको। ये टिप्पणी है ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ और जल अफवाह। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, मुख्यतः आपको मर्रे डार्लिंग नदी के बारे में और अन्य जो नदियाँ हैं उन सभी के बारे में आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का वितरण। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी कम है। इन सभी के बारे में आपको बताना है। न्यूजीलैंड की प्राकृतिक वनस्पति आप सभी जानते हो इसके बारे में भी। तो ये एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर था 2020 का। आपको कुछ दिनों में लगातार मैं नए पेपर भी उपलब्ध करवाऊंगा जो इस साल 2023 में गेस पेपर के रूप में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और उसके अलावा सभी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के पेपर है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। पेपर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।